सभी सत्संगी भाई बहनों और सहवासियों को अच्छा है। देखो, अब आप सभी सत्संगी भाई बहन सत्संग सुन रहे थे। गुरु नंदी महाराज जी का सत्य प्रचार सत्संग सुन रहे थे। सदगुरु कबीर साहिब जी का सत्य प्रचार सत्संग समारोह और सदगुरु कबीर साहिब जी की शब्दवाणी, संतों की शब्दवाणी आप सुन रहे हैं। और कितनी गुरु की मधुर आवाज, दिल में लगने वाली, जीव को जगाने वाली, मालिक से मिलने की लगन, ऐसी लगन है कि दिल में बड़ी मालिक से मिलने की पीड़ा होती है। और आप आज गुरु की दया से सत्संग में बैठे हैं, सुन रहे हो, ये घड़ी आपकी बहुत विशेष घड़ी है। पलटू साहब जी की वाणी में कहते हैं, मेरा पलटू शुभ घड़ी शुभ दिन, नाम पड़ा जब याद पड़ा जब नाम, मतलब शुभ घड़ी और शुभ दिन वही है तो मालिक का नाम याद आना। लगन मुहूर्त सब झूठ है और सब बिगाड़े काम। मतलब मालिक के नाम के बिना, मालिक का नाम याद के बिना, और कितना ही चाहे लगन मुहूर्त हो जिसमें मालिक का नाम याद नहीं, वो सब काम बिगाड़ने वाली बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये घड़ी आपकी साहित्य पे लिखे जाएगी, लिखी जाएगी, लिख चुकी। जितनी लगन श्रद्धा से आप सुन रहे हो साहित्य का सत्संग सदगुरु का, और ये सत्संग ही जीव को सत्तर हो जाने का माध्यम है। मालिक के घर में मिलाने का एक सत्संग ही माध्यम, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जीव को सतलोक ले जाने का कोई अलग रास्ता हो। देखो, ये शब्दवाणी है, एक गुरु की तर्ज है, एक आवाज है जीव को जगाने की। जैसे एक कौवा होता है, कोयल होती है, तो कोयल जब बच्चे अंडे देती है तो कौवा के घोंसले में अपना अंडा रख देती है चतुराई से। कौवा उनकी देखरेख करता है। जब बच्चे निकल आते हैं तो कौवा को पता नहीं होता कि बच्चे तेरे हैं कोयल के हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और जब बड़ा हो जाता है तो कोयल फिर एक साइड में होकर की आवाज देती है। कोयल के बच्चे हैं वो देखते हैं, भाई तेरा तो मेल नहीं है, इनकी आवाज अलग है, तेरा तो वो है जो आवाज दे रहा है। तो उसकी आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उससे अलग होकर के उड़ाई लेकर के उसके पीछे चले जाते हैं। कौवा देखता रह जाता है। ऐसे ही जो सत्संग है, वो संतों ने फरमाया है, गुरु ने फरमाया है, ये सतलोक की बात है। ये शब्दवाणी है, जीव को काल से छुड़ा करके, काल रूपी कौवा से छुड़ा करके जीव को अपने घर में ले जाने की बात है। ये बड़े भाग्य की बात है जो आप सत्संग सुन रहे हो गुरु की दया से। और सच्चा सदगुरु गुरु इंद्रमणि महाराज जी तो कबीर साहब ने सत्संग चलाया, वही सत्संग गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने फरमाया। और जो भी संत हुए हैं सभी ने जो साहिब का नाम का गुणगान गा करके सत्संग करके अपना जन्म सफल किया है। और सतलोक गए हैं, सतलोक जाने का रास्ता संसार को दर्शाया है।
तो देखो ये सत्संग है, ये इससे बड़ी कोई पूंजी थी। ये मालिक के घर की जो शब्दवाणी साखी है, ये तो मालिक के घर की है, यहाँ की नहीं है। ये 3 लोग से काल से जीव को छोड़ा करके सतलोक ले जाने का एक शब्दवाणी है। तो सतगुरु कबीर साहब हैं, वो एक जोरी है, शब्द जोरी है। जैसे जोरी का जो निर्णय है, जोरी का निर्णय संसार में शरीर पर समान रूप से लागू होता है, उसमें कोई खोट नहीं होता। ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब शब्द जोरी है। कबीर साहब की शब्दवाणी साखी सारे संसार पर लागू होते हैं, सभी के दिल में एक समान जैसे लगती हैं। और कबीर साहब ने जैसी बात कही ऐसी बात चार बड़े बड़े हो चले गए, किसी ने नहीं कही जीव शांति के लिए। कबीर साहब कहते हैं, हम करता सकल सृष्टि के हम पर दूसरा नहीं, कहे कबीर हमें चिन्ह नहीं पड़े तो सिवाही। जैसे कबीर साहब ये जो साखी कही है, ऐसी साखी चारों में कितने कितने होके चलेगी, किसी ने नहीं की कि हमें चिन्ह नहीं वो पड़े 84 में जी दुखी हो गया है, भटक गया है, बड़े बड़े होके चले गए, 84 निकट गए, बड़ी बड़ी करने करके चले गए, लेकिन उनका 84 नहीं बना। तो कबीर साहब कहते हैं, कर्ता रूप हम सृष्टि सजाए, गुरु स्वरूप धरे जीव होता है। मतलब सृष्टि रचने वाले भी सतगुरु कबीर साहब हैं और जीव को पार लगाने वाले कर्ता पुरुष सतपुरुष सतगुरु भी कबीर साहब है। जब कबीर साहब के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो कबीर साहब के सिद्धांत को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता बना करके जीव सतलोक से या अमर हो जाए। संसार में बड़े बड़े होने चले गए, बड़ी कठिन से कठिन करनी करी, तप करा जो करा, संसार में बड़ी बड़ी करने करके करामात दिखाई और सारा संसार उनका गुणगान कर करके इनके पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन उनका विचार को देखो, उनका इतिहास को उठा के देखो, उन्हें मुक्ति किसकी हुई है? ब्रह्मा विष्णु शिव जी ऋषि मुनि जोगी जपी तपी सन्यासी इतने हो चले गए, वो अमर नहीं हो पाए। सबसे विडंबना ही बात की है, वो जीव फूक करने कर्म करे लेकिन वो अपने जीव को अमर नहीं बनाने पाए। आज संसार मगन होकर के गुणगान गा रहे हैं और विचार नहीं करता सतगुरु कबीर सारी बातों। इतने कठिन करने करके 3 लोग का राह चलाते हुए वो उनकी मुक्ति नहीं हुई। एक शब्द में कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ये इन सिरला की काई धन के भरोसे कौन मत रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिलकर काल की सेवा, मतलब 3 लोग का राज चला रहे हैं बड़ा बड़ा तप करके और उनकी मुक्ति नहीं हुई, अमजीब अमर नहीं बनाने पाई। और देखो सदगुरु गुरु इंद्र में महाराज की दया, सदगुरु की दया, आज आप सत्संग में सुन रहे हो, बैठे हो, मालिक की बात सुन रहे हो, सतगुरु के हंस हो, सतलोक की बात सुन रहे हो, गुरु की बात को पकड़ रहे हो, बड़े भाग्य है हम सब जो आप आज सत्संग में बैठे हैं। विश्वास करो गुरु की दया से बहुत अच्छे भाग्य हैं जब मालिक का हम सत्संग सुन रहे हैं, दिल में हमारा गुरु के प्रति श्रद्धा है और वही गुरु की दया भी है। तो ये बड़ी हमारी साहिब का लेखा बन देता है। तो विश्व सृष्टि को तारने वाले कर्ता पुरुष और सतगुरु कबीर साहब है। और कबीर साहब की जो शब्दवाणी साखी जो गा रहे हैं, कबीर साहब 4 होंगे बात के धनी है और शब्दवाणी साखी है, ये एक सतनाम धन है। ये धन वो है किसी का छीनने से नहीं, चोरी करने से नहीं चोरी हो सकता, छीनने से नहीं छीना जा सकता। ये वो धन है जो हमारे साथ जमा होकर के और आगे जाता है। जैसे किसी बैंक में पैसा डालोगे ना, वो पैसा मिलेगा।
ऐसे ही ये सतनाम धन, जितना मालिक के नाम की कमाई करोगे, जितने लगन से सत्संग करने करोगे, वो शायद के लेखे में लिखा जाएगा, और शायद के लेखे लिखा जाएगा। ये आगे की कमाई, कबीर कमाई आपने कबो न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाऊ आए। तो ये बड़ी गुरु की दया से भाग्य की बात है। सत्संग सुनो, ध्यान से लगन से सुनो, और जितना भी हो सके ना, एक शब्द में कहते हैं और बात कोई काम नहीं आवे, सत्ता सत्य लाग रे क्या सुबह भगत मंदिर जाग जाग उठ जाग। उन संतों ने अपने दिल में गुरु की दया ढूंढने करके सोचा भाई इसी से जीव का उद्धार, हमारा सब झगड़ा, सब दुख, सब संकट झंझट सत्संग से बचेगा। नहीं कितना ही जतन कर लो, कितना ही धन कमा लो, कितना ही राजपाट भोग लो, कितना ही जमीन जायदाद जोड़ लो, पंडा नहीं छूटेगा जीव का आना जाना। ये साहिब के नाम से ही हमारा जो जन्म जन्म का कर्म है ना, वो साफ होगा, और कोई जतन नहीं। इसलिए जितना भी हो सके सत्संग पर जोर दो, साहिब के नाम को याद करो, और भाई यही हमारी बचत है। और बाकी तो सब खाना पीना खर्चने में जाता है, एक बचत हमारा साहिब का नाम एक सत्संग है। तो कभी साहब 4 रुपयों में बात के धनी सतनाम धन कभी साहब के पास है, शब्द वाणी साखी कि सतनाम धन से संसार के सभी मजहब अपना रोटी सेकते हैं, पेट पालते हैं, और इसके बिना किसी का काम पूरा चलता है। कभी साहब के शब्द होने के बिना स्थिति कितना बड़ा क्यों हम उसका पूरा बढ़ता है। लेकिन कभी साहब जो बात कर सकते हैं, जीव को सत्य का उपदेश के बारे में, सत्य का मार्ग के बारे में बताते हैं, वो पढ़ाए बिना जीव की मुक्ति नहीं। फिर कभी साहब कहते हैं कि बोलने वाला है, बोलने वाला जीव है, इस संसार में सबका एक है, ये कोई न्याय नहीं कर सकते। चाहे बौद्ध हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, कोई भी, ये बोलने वाला सबका एक है। जब बोलता सबका एक है तो न्याय धर्म कैसे बढ़े, न्याय मजहब कैसे बढ़े। तो विचार करने की बात कभी सा करते हैं, मुसलमानों की काटी चमड़ी, हिंदू का भी दाकान कहे कभी सुनो भी साधु, बोलने वाला हिंदू है मुसलमान। तो वो कबीर साहब का सिद्धांत को अपनाए बिना संसार को शांति नहीं मिल सकती। आज धर्म के नाम पर झगड़ा कितना चल रहा है, कितना विडम्बना हो, कितना झगड़ा, मतलब इतना मामला फैला संसार में, किसी को चैन शांति नहीं। आज रोज देखते हो आप पेपर में, खबर में, टीवी में, किसी भी खबर देखते हो, ये लड़ाई झंझट झगड़ा, इस किसी को खबर सुनने को मिलती है। एक दूसरा देश एक दूसरे विरुद्ध लड़ रहे हैं, किसी को चाहिए क्या? एक अपनी आड़ में जीव को फंसा कर ऐसी पहचान बना दी, अपनी छाप छोड़ दी इसको। तो हिंदू है तो मुसलमान है, तो ये तो बौद्ध है तो जैन है, सबका अलग अलग झापता। तो कबीर साहब कहते हैं बोलने वाला एक है, ये कोई अलग अलग नहीं। जब बोलने वाला एक है तो उसका धर्म भी एक होना जरूरी है भी एक। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं जो विश्व सृष्टि को धारण करता है उसका धर्म करते हैं। ध्रुव धातु से धर्म कहा जाता है। तो ध्रुव धातु से विश्व सृष्टि को धारण करने वाला एक सत्य है, विश्व सृष्टि को धारण करने वाला एक सत्य है। तो सत्य एक है तो जीव बोलने वाला भी एक है, तो सारे संसार का धर्म भी एक सत्य है। अगर ये बात कबीर साहब की मान करके और लागू कर दी जाए तो सब झगड़ा मजहब का, धर्म का, सब जगह बढ़ जाए। देख लो कबीर साहब की बात कितनी शांति की बात है, पर संसार के तरफ ध्यान नहीं देता, तरफ विचार नहीं करता इसको, इसीलिए किसी को चैन शांति नहीं। फिर गुरु महाराज जी कहते हैं जब कुल का मालिक सच्चाई है, ये बात ध्यान देने की है, और खासकर हमने तो देना चाहिए, क्योंकि जो कुल का मालिक है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। कुल का मालिक हमारे जगत का सत्साई है,
तो सत्संगी को बड़ी दृढ़ता से, लगन से, श्रद्धा से सत्संग को याद करना चाहिए, ना कि इसके अलावा पिछली जो बाढ़ पड़ी है वो बोलना ठीक है, ना शर्मा नहीं चाहिए। कभी साहब कहते हैं ये मन है, ये सत्संग बोलते हैं शर्माता है। सतनाम नाम लेते बढ़िया मन बढ़वा सरवाए, हासी बैठा दंगा मस्ती में बढ़ जाए। कोई सत्संगी को, बिना सत्संगी को मिल गया, दोस्त मित्र मिल गया, तो उसको सत्संग बोलने शर्म आई, ये सोचो भी। लेकिन तो होना ये चाहिए कि हम सत्संगी हैं, मालिक का नाम लेने वाले हैं, सच्चा सतगुरु साहिब का नाम लेने वाले हैं, और भाई तुम भी इस बात को पढ़ाओ तो उसको दृढ़ता से, लगन से और भाई मजबूती से सत्संग बोलो। चाहे अफसर का भी क्यों जाना पड़े, चाहे राष्ट्रपति भारत के सामने क्यों जाना पड़े, सत्संग बोलो। तो कबीर साहब ने एक सत्य के सहारे से सारे संसार को बिसराया। सत्य को बिसराने वाले धरती पर कोई नहीं है। आप हिंदू को पूछो, मुसलमान को पूछो, किसी भी धर्म को मानने वाले को पूछो, सत्य को सभी मानते हैं, सत्य को कोई नहीं निकालेगा, हम सत्य को नहीं मानते। तो सभी, जिसको सभी मानते हैं वो सबका, वो सबका। तो कबीर साहब ने सत्य सारे सबको बिसराया, सबको बिसराने वाला धरती पर कोई नहीं है। तो कुल का मालिक, विश्व सृष्टि मालिक, सब का मालिक गुरु नमन महाराज कहते सत साहेब है। अरे है भी सच्ची, सत सब का मालिक है, सत सब का मालिक है। और इससे दूर होकर के संसार में सत्य को छोड़ करके, सत्य को भूल करके और डुप्लीकेट को मालिक मानते हैं। इसके अलावा सत साहिब के अलावा जो इसको मालिक मानते हैं, डुप्लीकेट, प्राइवेट, अस्थाई है। सदा सथाई, सदा सच्चा साहिब का नाम है सत साहिब। तो इन बातों को आप विचार करके देखो, कबीर साहब की बात कितनी शांतिदायक है। और अगर इन बातों को हमारी सरकार मान ले और शिक्षा सिलेबस में इसको लागू कर दे और सभी मजे वाले पढ़े इसमें, और इनको पढ़ करके 15-20 साल के अंदर जो नई पीढ़ी है उसको ये बात शिक्षा दीजिए, बोलने वाले एक है, धर्म एक सत्य है, बोलने वाले को जाति वो नहीं, कोनो जग नहीं, सत्य एक है, विश्व सृष्टि का रचने वाला एक सतगुरु है, कोई तैरने वाला है। तो ये बात की शिक्षा दी जाए तो आने वाले 15 साल में मतलब नई पीढ़ी सुधर जाए और सारे संसार में शांति और एकता आ जाए, सब झगड़ा मिट जाए। तो कबीर साहब की बात देखो, संतों की बात है, इतनी शांति की बात है, एकता की बात है, और जीव का सब दुख मिटा करके, जीव को काल जाल से छुटा करके सतलोक ले जाने का मार्ग कबीर साहब का, सत्य का मार्ग, सत्य का सिद्धांत है। बाकी जो है वो मनमत धर्म, मनमत सिद्धांत और मनमत करने करके जीव को फंसाया कर्म करने में और अड़ जाया, सुलझाने का कोई उनके पास उपाय नहीं था। आप भी फंसे और को फंसाया, इसलिए कबीर साहब ने सबको बिसराया। जैसे मंदिर को, मस्जिद को, तीर्थ को, मूर्ति को, देवी को, देवताओं को, सबको बिसराया। आज देखो किसी को चैन जानते नहीं है, आप देवी देवता को लगा लो, किसी में बताते भाई काली बोल रही है, किसी कहते हो फलानी बोल रही है, किसी को फल देवता, चैन जिसको चैन दे दिया। भूख प्यास होने की जो भी तो बनी रहे, वो जब भी उसमें कोई चीज आती है, मेरे को और कुछ मांगते हैं, मेरे पढ़ाई दो, मेरे को फलाने दो, मेरी दाल से दो, चैन शांति नहीं। मतलब धरती पर संसार में सब होगी चले गए और बड़ी बड़ी करनी पड़ी, बड़ी बड़ी भाई लड़ाई लड़ी, झगड़ा जीता, लेकिन आज उन जीव को चैन नहीं है, वो भटक रहे हैं, शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया नहीं, शांति का रास्ता को मिला नहीं, और किसी ने बताया तो उन लोग मानेंगे। देखो सत्संग, सबका संग, सबका साथ, सबका नाम, सबका सिद्धांत अपना कर जीव को शांति मिलती है। जीव सतलोक से आए हैं और गुरु की बात को बना करके, सत्य को बना करके ही
सत्य का सिद्धांत को अपना करके ही सतलोक जाएगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं जो हमारे जीव की भलाई करने में मदद करता हो। इसीलिए संतों का सिद्धांत है, सब सिद्धांतों से श्रवणी सिद्धांत है, काल से छुड़ा करके जीव को आजाद करके सतगुरु कबीर साहिब का सत का उपदेश, सत का नाम है, इसमें पावर है। कबीर साहब कहते हैं सत्य सब सतलोक को जाए, सत्य ने सतलोक को जाए, सत्य ने बना जीव भवसागर में भटका खाए। तो ये 3 लोग का तो जीव है नहीं, आगा चक्कर काट रहा है 3 लोग में, और जिसको रास्ता मिल नहीं मिले अपने घर जाने के लिए, तो अपना घर एक सतलोक है, और वहां जाकर के इसको चैन शांति मिलेगी, यहाँ की शांति है। अब देखो, हमें गुरु महाराज जी ने सत्संग बताया, सत्संग करवाया, और शब्दवाणी साथी है, कितनी अच्छी बात है, बड़ी दिल में लगती है। तो हमने गुरु का वचन पर, गुरु के साहिब के नाम पर विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ता रखनी चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। जैसे तुम विचार करके देखो, लड़का लड़की की शादी करते हैं, तो आज के जमाने के बाद दूसरी है, लेकिन तकरीबन देखो मतलब शादी करते तो लड़की शादी से पहले तो लड़का का घर देखने में क्या होता है, लेकिन वो विश्वास करके तो वो घरवाला है तो वो सही जगह ले जाएगा, विश्वास तो करती है, तभी उसके घर उसके साथ जाती है बराबर। और कोई मेरा भी गलती रास्ता पर नहीं लेके जाएगा, भाई गलत जगह नहीं जाएगा, अपना घर ले जाएगा, ठिकाने को ले जाएगा, और विश्वास करके उसके साथ जाती है, अपना घर बसाती है संसारी जीवन में। ऐसे में हमें गुरु के शब्द को नाम पर विश्वास करो, जो गुरु का उपदेश है, शब्द है, नाम है, उस पर विश्वास करो। विश्वास करे बिना भक्ति नहीं बढ़ेगी, और विश्वास होकर के जो साहिब का नाम को याद करोगे तो जो लोग आरोपी हमारे जो कर्म है ये सब कट करके ये कंचन हो जाएगा, तो कंचन हो जाएगा। तो भाई जोड़ी सदगुरु जोड़ी है, इसका खोट दूर करके जब सोने का हो जाएगा तो अपना इसको ले लेगा। तो इसलिए कर्म काटने का एक सत्संग ही माध्यम था, और कोई माध्यम नहीं। कबीर साहब ने सत साहिब, सत्य नाम, सत्य गुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत श्री काल, जो भी लफ्ज आप सुन रहे हो गुरु की दया से, ये सब कबीर साहब के लेके जाते हैं। तो पंजाब में तो नानक साहब ने खूब गुणगान गाया, सतगुरु सत्य नाम, सत श्री काल, सब गुणगान गाया सबके। नानक साहब भी कबीर साहब के शिष्य के उपदेश दिया। ऐसे ही जो भी संत है, दादू साहब ने सत्य राम बोला है, ईसा संत गरीबदास ने सत्साय बोला है, धर्मदास ने सत्साय सतना बोला है। तो सभी ने कबीर साहब का सत्य का सिद्धांत को बनाकर, सत्य का उपदेश को बना करके, और आज संसार में उनकी बात अमर है, और संसार उनमें उनका आदर करता है। उन लोगों ने संत पदवी पा करके, और भाई आप अमर हुए, संसार को रास्ता दिखा, पकड़ेगा वही जो मालिक का जीव होगा, काल का जीव नहीं पकड़ पाएगा। और संत कोशिश करते हैं भाई बात को सुना करके, बोल साक्ष्य को कह करके किसी की बात लग जाए तो बस कर बेड़ा पार है, नहीं लगे तो भाई वो नहीं पड़ता। तो जो सत्संग में आए हैं उन पर गुरु की दया तो जरूर है, गुरु की दया बिना सत्संग में बैठ नहीं सकता, ना सकता। बैठेगा तो 1-2 बार बैठेगा वो ठीक नहीं पाएगा। कभी सब कहते हैं ना, सतगुरु के दरबार में लखावा लिखा जाए, साचे साचे रण मेरे झूठे ना सवाल। लेकिन धरती का ठेका पूरा जब होगा, जब लगन से सुमन में ध्यान देंगे, सत्संग में ध्यान देंगे, सत्संग में ऐड करेंगे, और तभी हमारा जो गुरु की दया जीवन का जो उद्देश्य है, जीव को काल से छोड़ा करके आजाद कराना। सदगुरु ने एक नाम का हथियार दे दिया, नाम का
एक सबसे बड़ी पावर देती काल से लड़ने के लिए। और जितना ही जब तक जितना ही ध्यान देगा उतना ही ताकतवर बनेगा। और नाम हथियार ऐसा है जिसे काल डरता है, बाकी और कितना जत्न कर लो काल डरता है। तो नाम से काल डरता है। तो कबीर साहब कहते हैं इंद्रजन कहता जी आपका जो नाम जपेगा, जो सबका जीव है आपका नाम जपेगा, जब मेरे सिर पर पैर धर के वो सतलोक हो जाएगा। तो शब्द एक ऐसा हमारा नौका है, ऐसा हमारा रथ है जिस पर जीव दृढ़ होकर के मालिक नाम हो जाएगा। शब्द में ऐसी पावर है। इसीलिए जितनी साखी शब्दवाणी संत फरमाते हैं, सत्संग में जो भी शब्दवाणी साखी तो कही जाती है, इन सब का एक ही उद्देश्य है जीव साहिब के नाम पर दृढ़ होकर के उस पर अटल हो जाए, उसकी कमाई करे और साहिब के नाम की खुराक खा करके काल से लड़ के सतलोक जाए। महाराज जी कहते थे भाई पेट भरने के लिए हाथों से काम और जीव के लिए मन में साहिब का नाम। इतनी सरलता, इतनी बढ़िया सुमन, और से बढ़िया सुमन क्या होगा? हाथ में काम, मन में नाम। अब जैसे हम किसी को याद करते हैं तो यही लगा लो भाई किसी का घरवाला फौज में है और वो घर में बैठी है, तो उनका जब उनकी लगन याद होती है तो वो किसी को बीच में तार थोड़ी जुड़ा होता है। लेकिन लगन होती है, याद करते हैं तो वो एक उसका ध्यान तो है, सुन तो जाती है उसमें। और वो एक टेलीफोन ऐसा अंदर टेलीफोन ऐसा होता है, वो जल्दी खुड़ भी जाता है, उसका समाचार चला भी जाता है, तो उसको पकड़ नहीं पाता, वो नहीं पकड़ पाता। तो ऐसे ही लगन साहिब का नाम हमारा मालिक से मिलने की सत्संग करते हैं तो बड़ी श्रद्धा भाव से हमें सत्संग करना चाहिए और गहराई से सब बड़ी को विचार करना चाहिए, तब हमारे मालिक से मिलने की लगन पैदा होगा, अनुराग पैदा होगा। तो जब लगन से मालिक को याद करो सांस सांस में, वही सुमन और क्या है? सुमन का वालों याद करना। और महाराज जी कहते थे भाई 24 घंटे के अंदर आदमी काम करता है, 8 घंटे तो करता है पेट के लिए, तो कम से कम जीव की भलाई के लिए 1 घड़ी तो समय निकालो। वैसे तो कहे सांस सांस में नाम ले, मतलब 1 घड़ी साहिब को याद करोगे तो 24 घंटे में जो कर्म पेड़ साफ हो जाए। ये बताने लो 5 पैर धंधे के 3 पैर सोए और 1 घड़ी साहिब नहीं बजा मुक्ति का सोए। तो साहिब ने कितनी छूट गई, मेरे 1 घड़ी बदलेगा लगन श्रद्धा से तो तेरी मुक्ति जरूर। जब 1 घड़ी की आदत पड़ेगी तो फिर तो गुरु के ऐसे 24 घंटे साहिब का नाम हो जाए। तब चीजों को लगाने के लिए कभी सदगुरु ने कितनी सरलता है जिसको लगाने को। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको थोड़ा कोई काम सिखाते हैं या कोई बात बताते हैं तो उसको धीरे धीरे बतानी पड़ती है। ऐसे सदगुरु ने ये बात कही, वही घड़ी का लगन होगी, लगते लग जाएगी, लगते ऐसे लगेगी साहिब से लग जाएगी। तो मन है ये खाने पीने बड़ा होशियार रहता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा भाई सोना चांदी भाई धन दौलत, इसको खुश रहता है, मगन रहता है। इसीलिए तो सत्संग में जीव से जाते हैं ना, ये माया का संसार है, भाई इसमें से अपना कोई नहीं है तो साहिब नहीं आते। लगन से छोड़ोगे तो लाग जाएगी बात ना, तो भाई सो जाओगे नहीं आ जाएंगे। और तो गुरु की दया तो जरूर है, लेकिन जो साहिब के नाम का भक्ति का जो ठेका है गुरु ने जो बार बताया है वो पूरा करना जरूरी है। इसीलिए कभी साहब कहते हैं गुरु ने क्यों बोला मेरे भाई जन्म जन्म के कर्म भरम तरी सिंधन बैठ जाए। तो गुरु महाराज जी यही कहते थे भैया जी तू सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति। जैसे दुनिया संसारी जी लोग पूजा पाठ लगे रहते हैं, बोलना नहीं सुबह शाम मंदिर में जाना, कुछ भी जो भक्ति करता है कितने लगन से करता है,
और उसी लगन से साहेब ने याद करो तो बेड़ा पार जरूर है इसका। पर काल के धरती में तो डर के मारे कर लेंगे साहेब तो संसार जीवन में रहते पेट पालते अपने बच्चे पालते और मालिक के नाम की खुराक खाना जरूरी है, मालिक के नाम को याद करना जरूरी है। और ईमान का एक हिसाब का वैसा है, मालिक का नाम में छोड़िए और काम में लगा देगा तो किसी में लगाओगे तो वो बड़ा नुकसानदायक बात है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और कोई साहिब का नाम को याद रखना जरूरी है। और सत्संगी वही है जो मजबूती से साहिब को माने और किसी को नहीं माने, सत को छोड़ के और किसी को जो मानता है पूछता है तो सत्संगी काली है। सत्संगी वो जो सत्य को ही मानता है। और मालिक के नाम की चर्चा रखनी थी भाई, वो बिना सत्संग में मिल जाए तो उसको सत्संग की चर्चा बताओ, वो अपनी छेड़े तो अपनी छेड़ दो, शायद भी चर्चा करते रहो। और सत्संगी होकर के शब्द वाली साखी 10-20-50 याद होनी चाहिए साखी शब्द, ताकि जब भी हम उसका चर्चा करें। ये जितने भी जुड़े हैं इनके कोई पिछला संस्कार था गुरु विद्या से, इनमें वो बोल तो छोड़ा है, बोल भीतर लग गया खिंचाव हो गया। जैसे लोग आपको तुम लोग खींच लेती है, ऐसे गुरु के शब्द में पावर है जो उसका अंशी है उसको खींच लिया। ऐसे ही प्रचार करो साहिब का नाम को, उसमें शांति तुमको मिलेगी। साहिब का नाम जपने में साहिब की चर्चा करने शांति तुमको मिलेगी और वो संस्कार से हो गया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग अब की बार यहाँ है तो तुमको सारी सुविधा मिलेगी और सुविधा भी मिल गई, सत्संग मिल गया, बहुत अच्छी बात है। गुरु विद्या इस किस्म की सुविधा मिल गई। और घर से दूर है तो इसके सिवाय को दूसरी जगह में देती करी तुमको मन है ना, इसको सोचा वही भाई थोड़ा आराम कर ले, ही कर ले, वो कर ले। ये भी दया है गुरु की। और साक्षी लिए तो जैसे कागज आज गया सूर्य ने तो जी छोड़, तो वही लगन से देखोगे तो सत्संग के सिवाय और छोड़ है नहीं, और छोड़ से तो बहुत बेकार छोड़ है और तो खराब करने वाली। बोलो सच्चा है।